थी कि जिन प्रभु के द्वारा बने कि मानस पवन पवित्र, यहाँ कहेंगे हमोनी शिव के चारों चरित्र कि सती भवानी के सहित एक बार भगवान कि त्रेता में कुछ दिन रहे। मैं सुंदर भाव के साथ देखिए, बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। हर एक मनुष्य को अपने जीवन में ये भगवान के प्रति भाव रूपी सत्संग तो करना पड़ेगा। बिना सत्संग के ज्ञान नहीं मिल सकता है, बिना सत्संग की भाव भक्ति नहीं प्राप्त हो सकती है। और यहाँ कुंभज ऋषि के आश्रम पर भूत भावन भोले बाबा मैया सती जी ने कुंभज ऋषि के आश्रम पर ज्ञान प्राप्त किया, सत्संग किया है। एक बार त्रेता जुग माई, शंभु गए ऋषि कुंभज पाई, तो संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। सुंदर भाव के साथ बोले राम मैया सती ने कुंभज ऋषि के आश्रम पर राम जी की पावन कथा को सुना। राम कथा मुनि वर्ज बखानी, सुनि महेश परम सुख मानी, तब शिव विदा मांगी त्रिपुरारी, चले भवन समेत दक्षि कुमारी। मैया सती जी के मन में वही पर शंका हुई और सती मैया बाबा के साथ में सत्संग करके वापस लौटी। और मैया सती जी सत्संग करके वापस लौटी तो मैया सती जी ने देखा है कि त्रेता युग में राम और लक्ष्मण महाराज, मैया सीता की खोज में राम और लक्ष्मण जी आगे आगे चले जा रहे हैं और सीता मैया की खोज में राम जी और लक्ष्मण जी चले जा रहे। मैया सती ने पूछा बाबा ये राम जी कौन है? तो भोले बाबा ने कहा कि सती जी राम जी हमारे गुरु है। मैया कहने लगी बाबा ये आपके गुरु है? बोले हाँ। जिनकी कथा सुनकर ये आ रहे हैं ये वो है? भोले बाबा ने कहा हाँ, हम और आप जिसकी कथा को सुनकर के आ रहे हैं ना ये वही है। तो मैया कहने लगी बाबा वहाँ तो कुंभज ऋषि जी ने आपका पूजन किया था, यदि आप उनके चेला हैं तो वहाँ आपका पूजन हुआ जिसकी कथा आपने सुनी। लेकिन यहाँ पर जो आपके गुरु जी है ये रोते हुए क्यों रो रहे हैं? भोले बाबा ने कहा कि सती मैया इनकी पत्नी सीता का हरण हो गया है ना, सो मैया सीता को खोज रहे इसलिए रो रहे हैं। मैया सती जी कहने लगी बाबा ये ऐसे गुरु हैं, गुरु ज्यादा ज्ञानी होता है तब चेला को ज्ञान सही दे पाता है, और ये ऐसे गुरु हैं कि अपनी पत्नी के वियोग में रोते हुए घूम रहे हैं, ये कैसे गुरु हैं? मैया सती जी ने कहा कि बाबा मेरे मन में तो शंका है कि आपके जो गुरु हैं ये कैसे गुरु हैं? भोले बाबा ने कहा सती जी आप मानो या न मानो लेकिन राम जी हमारे गुरु हैं। मैया सती कहने लगी बाबा मेरे मन में तो बड़ी शंका है, आप हमारे मन की शंका को दूर करो ये कैसे गुरु है? तो भोले बाबा ने गोस्वामी बाबा ने मानस में लिखा, बाबा ने मैया सती जी को समझाया सती जी कि जो तुम्हारे मन अति संदेह तो तुम जाई परीक्षा ले। यदि आपके मन में ये संदेह है ये संशय है कि राम जी हमारे गुरु नहीं तो आप हमारे गुरु जी की परीक्षा ले लो, लेकिन ध्यान रखना कि आप हमारे गुरु की परीक्षा लोगे। मैया ने कहा बाबा तो फिर हमारी शंका दूर करो। भोले बाबा ने कहा ध्यान रखना आप हमारे गुरु की परीक्षा लोगे ये भूलना मत। मैया सती ने कहा बाबा आप हमारे मन की शंका को दूर करो। मैया सती जी भोले बाबा ने कहा कि जाओ परीक्षा ले लो। सती मैया राम जी की परीक्षा लेने के लिए जाने लगी कि ईष्ट देव के ध्यान में बैठे उधर में वहां सती फिरने लगी, इधर सीता का वेश
सती मैया वहां सीता मैया का रूप धारण किया और सीता मैया का रूप धारण करके मैया सती जी आज राम जी के सामने प्रकट हो गई। राम जी ने मैया सती जी को सीता मैया के रूप में देखा और जो राम जी ने मैया सती जी को सीता मैया के रूप में देखा तो राम जी खड़े हुए बोले मैया यदि आप इधर हो तो बोले बाबा कहाँ पर है। सीता मैया के खोज में बाबा ने राम जी ने कहा मैया यदि आप इधर हो तो बाबा कहाँ पर है। मैया सती जी समझ गई ये तो ब्रह्म है, नहीं मैं सीता का रूप धारण किया हूँ फिर भी राम जी हमें पहचान कैसे गए। तो मैया सती जी के मन में ये शंका दूर हो गई। अब मैया सती जी आई तो मैया सती जी सोचने लगी बाबा का क्रोध भोले बाबा के जैसा कोई देव नहीं, उनके जैसा न कोई खाने पीने वाला, न उनके जैसे स्थान पर रहने वाला, न उनके जैसे वेशभूषा धारण करने वाला, बाबा सबसे अलग है। तो मैया सती जी ने कहा